विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण से हुआ श्रीपत राय दवे जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्या निकेतन विद्यालय परिसर में शुक्रवार शाम 5 बजे वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान आयोजित कर श्रीपत राय दवे जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्र सेवा का संदेश दिया गया। समिति के संयोजक मधुसूदन व्यास ने श्रीपत राय दवे के राजनीतिक जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि जिले भर में उनके जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की शुरुआत वृक्षारोपण से की गई है। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, मधुसूदन व्यास, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहरी, भाजपा विस्तारक जयंतीलाल सरदार सिंह, राकेश वड़किया, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, महामंत्री दिलीप टेलर, मुकेश अग्रवाल, कैलाश बारोट, रमेश चंद्र तलेसरा, वाजिग मेड़ा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राधवेश चरपोटा, पेंशनर समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र चौहान, भरत कुमावत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ललिता सोनी, रितेश गादिया, पार्षद राहुल सोनी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। अंत में उपस्थित जनों ने श्रीपत राय दवे जिंदाबाद के नारों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। श्रद्धेय श्रीपत राय दवे बांसवाड़ा की धरती का ऐसा लाल है जिसने अपने जीवन पर्यंत मां भारती की सेवा में अपना सब कुछ अर्पण किया। 42 वर्षों तक बांसवाड़ा की धरती पर रहकर उन्होंने वकालत तो की, मगर वकालत से अर्जित जो पैसा है वो घर जाने की अपेक्षा दीन दुखियों की सेवा में अर्पण हो जाता था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीपत राय दवे को व्यक्तिगत रूप से देश के शीर्ष नेताओं में और संस्थापक जनसंघ के ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रकाश मुखर्जी भी व्यक्तिगत रूप से नाम से जानते थे। श्रीपत राय दवे 1952 में जब तात्कालिक जवाहरलाल नेहरू सरकार केंद्र में थी और कश्मीर में विशेष दर्जा देने का जो उन्होंने निर्णय लिया था, उस निर्णय के विरुद्ध एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निषाद नहीं चलेगा, इस बात को लेकर धारा 370 का प्रतिवाद करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी जब कश्मीर की घाटियों में आंदोलन के लिए उतरे, उस समय बांसवाड़ा की धरती से श्रीपत राय दवे भी उनके साथ में थे। व्यक्तिगत रूप से अंत्योदय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से तो इतने निकट संबंध थे कि राष्ट्रीय स्तर का कोई भी आंदोलन होता था, उस आंदोलन के 15 दिन 7 दिन पहले श्रीपत राय जी दवे के पास में पोस्ट कार्ड आता था। उस समय पोस्ट कार्ड चलते थे। पोस्ट कार्ड से सूचना मिलती थी कि वकील साहब आपको दिल्ली में पहुंचना है, आपको कलकत्ता में पहुंचना है। और जहां आंदोलन होता था, चाहे वो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन हो, चाहे गो हत्या पर पाबंदी लगाने का आंदोलन हो, देश के शीर्षस्थ स्तर पर चलने वाले हर आंदोलन को उन्होंने हवा दी, उन्होंने गति दी, उनमें सहभागिता अदा करके बांसवाड़ा और वागलर की धरती का नाम रोशन किया। ऐसे श्रीपत राय दवे संघ के स्वयंसेवक थे। बाल्यावस्था से ही संघ के संस्कार उन्हें मिले थे और उसको लेकर वह आगे चलकर युवा अवस्था में आज जो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूलता का धरातल बना है, कल उस धरातल को बनाने के लिए अपना खून और पसीना सींचने वाले श्रीपत राय दवे पश्चिम बंगाल में और असम में उन चुनौती भरे क्षेत्र में संघ के प्रचारक रहकर संगठन का काम किया है और व्यक्तिनिष्ठा नहीं तत्वनिष्ठा पर ध्यान देते हुए उन्होंने पद की लालसा से अलग रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद और उसके पहले जनसंघ में एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते उन्होंने अनेक कार्यकर्ताओं की फौज संगठन में समर्पित भाव से काम करने वालों की खड़ी की। आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देश और प्रदेश और सर्वत्र हिंदुस्तान के कोने कोने में हर राज्यों में जो नजर आता है, उसको सींचने में ऐसे भारत माता के अनगिनत लाल हैं, जिसमें से श्रीपत राय दवे का नाम प्रमुखता से है। और जनसंघ के तो वो संस्थापक जिला अध्यक्ष रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो एक बड़ी विचित्र परिस्थितियों में जो आपस में महत्वाकांक्षा की जंग को लेकर नवनीत लाल जी नीनामा और उदय लाल जी नीनामा
दोनों ने फार्म भर दिए जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए। भारतीय जनता पार्टी की और जनसंघ की परंपरा रही है सर्वानुमति तैयार करना। शंकर सिंह जी सोलंकी उस समय डूंगरपुर से चुनाव पर्यवेक्षक बन के आए थे, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया संगठन की दृष्टि से। ऐसी स्थिति में 2 दिनों की मशक्कत के बाद न तो नवनीत जी फार्म खींचने को तैयार, न उदयलाल जी नीनामा फार्म खींचने को तैयार। मनोहर बाग बांसवाड़ा की उस धरती पर व्यवस्था में जब शंकर सिंह जी को ये कहना पड़ा कि हाँ, सारे विकल्प देखने के बाद भी कहीं से कहीं तक सर्वानुमति नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में मेरे साथ में दुख तो होगा, मगर संगठन का जिला अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव की प्रक्रिया मेरे द्वारा शुरू की जा रही है। मेरे अंदर का एक कार्यकर्ता जगह खड़े होके और श्रीपत राय दवे के दर्द को वहां पे उस जिला कार्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। मैंने क्या, जो नवनीत लाल नीनामा श्रीपत राय दवे का शिष्य है, जो उदयलाल नीनामा नवनीत लाल जी का शिष्य है, ऐसे में ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के चेहरे आप देखें और मैं श्रीपत राय जी दवे का नाम प्रस्तावित करता हूं जिला अध्यक्ष के रूप में। और नवनीत जी से और उदयलाल जी से मैं अनुनय करता हूं कि दादा गुरु की पीड़ा और वेदना को देखते हुए संगठन में आज उस व्यक्ति की आवश्यकता है। पहली बार 2090 में श्रीपत राय दवे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ऐसे और अध्यक्ष बनने के बाद में 2 दिन बाद वो कुशलगढ़ आते हैं और कुशलगढ़ आके और मेरी छोटी मोटी कुटिया में रुकी सूखी रोटी उन्होंने खाने के बाद में कहा कि आपने मेरे को बना तो दिया है, मेरे को बनने की इच्छा नहीं थी, उनको समझाना था, मैं इनका समझ से परे था और ऐसी स्थिति में आपके नाम के अलावा संगठन को कोई तारने वाला नहीं था, इसलिए बोला जिला मंत्री के रूप में उस समय दायित्व दिया और कहा ये बात जयपुर मेरे से जाना नहीं होगा, सारी फाइलें लेके जाओगे, 4 दिन लेना पड़े तो रोगे, संगठन का सारा काम आपको करना और वो गुरुतर दायित्व निर्वहन करते हुए उनसे जो प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा के रूप में एक सामान्य भारतीय जनता पार्टी का सैनिक, एक कार्यकर्ता के नाते जहाँ आवश्यकता होती है, काफी समय से मैं निष्क्रिय रहा हूँ और वो निष्क्रिय रहने का कारण आध्यात्मिक क्षेत्र में एक अलग रुचि जगी है। तो उन संत श्री के सानिध्य में कापरेन करके एक स्थान है बूंदी जिले में, वहाँ महायज्ञ का आयोजन था और महायज्ञ को भी ऐसा स्वरूप मिला कि वो सामाजिक समरसता की मिसाल बन के वहाँ कायम हुआ। 1 लाख का भंडारा 29 तारीख को हुआ और पूर्णाहुति हुई, वहाँ से मुक्त हुए, 2 महीने तक आध्यात्मिक सेवा में रहे और उसके बाद आए तो पता चला कि इस प्रकार से श्रीपत राय दवे की जन्म शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के नाते कुशलगढ़ विधानसभा में मुझे संयोजक का दायित्व मिला है और उस नाते से आज जिला मुख्यालय पे इसका श्री गणेश हुआ जन्म शताब्दी वर्ष का। और धन सिंह जी ने तो यहाँ तक घोषणा की है कि अपने ये जो नवीन विद्यालय है इसको स्मृति वन के रूप में ऐसा विकसित किया जाएगा कि शहर के लोग वहाँ देखने आए। ऐसे मन में भाव जगा के भवानी भाई जोशी भी थे और भवानी भाई जोशी जब विधानसभा चुनाव लड़े उस समय नाम सभी के मुंह पे श्रीपत राय दवे का था, मगर भवानी जोशी को उन्होंने आगे किया कि मैं नहीं, भवानी जोशी के रूप में मैं लड़ूंगा और इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का निर्माण करके राजस्थान की संसद में भी भेजा और लोकसभा में भी भेजा। ऐसे हमारे कर्मठ आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु मानसिक रूप से उनकी उपस्थिति हम अपने अंतर मन में बनाकर उनके अधूरे सपनों को साकार करने की दिशा में लगे हैं। ये वर्ष पर्यंत कार्यक्रम चलेंगे, विविध कार्यक्रमों का आयोजन चलते हुए 29 तारीख को उनके कलश गया जी जाने वाले हैं। एक भव्य आयोजन के रूप में उसको हम संभवतः जिले में भी यात्रा के रूप में निकालकर विदा करेंगे। इन्हीं मनोभावना के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।